जो वक्तव्य है दीपक का, वो कह रहे हैं साहब मोहन भागवत जी कई अहम इश्यूज पर नहीं बोले, कई फैसले ऐसे थे जो शायद ठीक नहीं थे, उस पर बोलना चाहिए था, नहीं बोले। का एक एनजीओ की तरह है, उनकी बात को हम अहमियत क्यों दे रहे हैं? सिद्धार्थ, देखिए अहमियत क्यों दे रहे हैं और दीपक जी आकर के इस डिबेट पे क्यों बैठे हैं, तो दीपक जी स्वयं जानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी जानती है। राहुल जी पूरे टाइम दिन और रात उठते बैठते हैं, आरएसएस करते रहते हैं। हाँ। वो क्यों इतनी अहमियत देते हैं? वो जानते हैं संघ की क्या शक्ति है, और अपॉलिटिकल होकर के भी अगर कोई ऐसी बात कही गई उसमें भी दीपक जी को मिर्ची क्यों लगती है ना जाने। अभी क्या बातें कर रहे थे मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा मोदी जी को आकर कहना चाहिए था ये अरे आज मोदी जी पर डिबेट नहीं है दीपक भाई, आज परम पूज्य मोहन भागवत जी पर डिबेट है। आज विजयदशमी का दिन है, संघ की शुरुआत हुई थी आज के दिन। हर साल इस पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। उस आयोजन के उपलक्ष्य में जो सरसंघचालक होते हैं वो आकर के समाज के लिए अपनी बातें को रखते हैं, उस पर डिबेट है। आज मोदी जी कहां से आ गए इस डिबेट में? पर फिर भी चलिए, आपको कई बार ऑब्सेशन हो जाते हैं, अब ऑब्सेशन है कोई और चीज से, किसी और चीज से, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर राकेश जी मेरे को ऐसी बात लगती है, आज अगर परम पूज्य सरसंघचालक जी ने ऐसा कहा कि देश की जनता को जो अच्छा है उसको वोट देना चाहिए, इसमें कांग्रेस पार्टी को क्यों तकलीफ है? क्या वो मानते हैं कि वो अच्छे नहीं है? क्या उन्होंने स्वीकार कर लिया है? उनको भी याद आ जाते हैं अपने वो 10 साल जब देश में ए से लेकर के जेड तक, 2G से लेकर के जीजा जी तक कितने घोटाले हुए। पूरे देश को जब खा लिया था, कोई देश का कार्यक्रम नहीं होता था जिसमें घोटाला नहीं होता था। पूरे देश की व्यवस्था ऐसी हो गई थी कि चारों ओर कहीं बम धमाके थे, कहीं रुपये में लेकर के समस्या थी, ब्रेन ड्रेन हो रहा था, देश में कोई उत्पाद नहीं था। आज हम सबसे बड़े वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं, मोबाइल फोन्स के, ऑटोमोबाइल्स के। आज इंडिया हर चीज में वर्ल्ड लीडर बन रहा है। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, विकसित भारत का सपना देख पा रहे हैं। माननीय मोहन भागवत जी ने इतना ही कहा कि आप मन शांत करके, अच्छे से सोच के उसको वोट करिए जो अच्छा है। ठीक है, इसमें तो दीपक नाम तो नहीं, फजील साहब दीपक नाम तो कोई लिया नहीं, ना कांग्रेस का विरोध किया। देखिए उन्होंने कहा साहब अंतरात्मा की आवाज सुनिए, जिसने अच्छा काम किया उसको वोट करिए। देखिए बात बिल्कुल सही है। मेरे भाई यहाँ पे सिद्धार्थ बैठ के बातें कर रहे हैं, परम पूज्य भागवत जी, ये परम पूज्य करें, उनके गुणगान करें, चरण वंदना करें, इनका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मेरे से उम्मीद करें मैं नहीं करूंगा भाई, क्यों करूंगा? मैं व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। मेरा आराध्य परमात्मा है, मेरी आराध्य भारत माता है, मेरा आराध्य व्यक्ति नहीं हो सकता। रजत भाई इनको चुप रहे, मैं बीच में नहीं बोला था। एक बार सिद्धार्थ, एक बार कंप्लीट कर लीजिए, मैं बोलने नहीं दूंगा। बोलिए रजत भाई, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, फिर बोलने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं, बात बोलिए खत्म। मेरा आराध्य मेरी भारत माता है, मेरा आराध्य मेरे प्रभु श्री राम हो सकते हैं, मेरे आराध्य भगवान कृष्ण हो सकते हैं, मेरे आराध्य व्यक्ति नहीं हो सकते। तो बात यह है कि ये वही मोहन भागवत जी हैं जिन्होंने कहा था मोदी के चेहरे पे भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती। बहुत बढ़िया, धन्यवाद करता हूं सिद्धार्थ भाई ने इनको परम पूज्य कहा, क्योंकि इन्होंने मोदी जी को आईना दिखाया। बहुत बढ़िया सिद्धार्थ भाई, आपके लिए परम पूज्य हो सकते हैं, क्योंकि ये तिरंगा नहीं लहराया था। आपको भी याद होगा, रजत भाई इनको आप याद दिला देंगे तो याद आ जाएगा, क्योंकि मेरी बात तो मानेंगे नहीं। भारत नंबर 1 हो रहा है, हंगर इंडेक्स में कितने नंबर पे है रजत भाई? जरा सवाल कर लीजिएगा, मेरे प्यारे छोटे भाई से जरा पूछ लीजिएगा। बातें होती है कि अडानी को आप कोयला देते हो और देश में महंगा बिजली देता है अडानी, ये पूरे देश ने देखा। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक पूरा का पूरा आर्टिकल छापा है इसके ऊपर, अडानी के कारनामों के ऊपर। तो पूरा देश जानना चाहता है कि महंगाई की मार, भ्रष्टाचार की मार। दूसरी बात मैं कहूंगा, सीएजी घोटाला का जिस ऑफिसर ने पर्दाफाश किया, भारत माला प्रोजेक्ट का जिस ऑफिसर ने पर्दाफाश किया, उन ऑफिसर्स को आप ट्रांसफर कर देते हो, उनको आप हटा देते हो। तो ये है डरी हुई सरकार का। सिद्धार्थ एक बार रिप्लाई दे दीजिए जल्दी से। सिद्धार्थ देखिए, मैं बस इतना कहूंगा, तो मोदी जी पे बात करिए। एक मिनट अब सुनिए। और अरे सुनिए दीपक जी, धमकाइए मत जनाब, धमकाइए मत। आप स्टूडियो में बैठे, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा? दीपक जी धमकाइए मत, आप स्टूडियो में बैठे हैं, मैं बड़ी शालीनता से अपनी बात कह रहा हूं। ये रजत जी, ये जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको आदत हो चुकी है बेबुनियाद आरोप लगाना और फिर कोर्ट में जाकर के माफी लेना। हर विषय में राहुल गांधी जी जाते हैं, पहले रफेल हुआ, घोटाला, चौकीदार चोर है, और फिर जाकर के इतने माफी के अलफनामे दे दिए कि सुप्रीम कोर्ट में फाइलें खत्म हो गई है, वहां पर राहुल गांधी जी को सॉरी के लेटर जाना पड़ गए। ऐसा भी जो विषय अभी कैग के विषय में भी अपने हाल ही में देखा, अग्निवीर के विषय में भी सेम किया, माफी मांगा, लेकिन तड़ी पार तो बोलते रहिए। पूरे देश आप धमका लीजिए, आप धमका लीजिए,
आप गुंडे ही भाजपा दिखा का एक लीजिए बड़ा दीपक जी, नेता आप बोलने मत तड़ीपार हुआ दीजिएगा, था, पूरे आप देश गुंडे ने ही दिखा देखा था। लीजिए, रजत भाई आपने भी देखा था, आप लेकिन आज गुंडे ही उसकी दिखा लीजिए। हैसियत क्या है? अभी बहुत आज बड़ा वो ज्ञान किस हाँक रहे थे, मैं योग्यता के स्टूडियो में आधार बैठा हूँ, पे क्या बोलने देश चला दीजिए, रहा है, तो बोलने पूरे तो नहीं दे देश रहे ने आप। देखा है। ये तड़ीपार हो की गया, अभी मैं पार्टी बोलूं? के लोग यहाँ पे देश मैं में बोलूं आके अभी? राहुल गांधी जी से सवाल करते हैं। अरे सत्ता रजत जी, में आपके 9 साल साथ से बैठे हैं, इनको आप चुप हो, तो करवाइए, तभी जवाब तो आप बोलेंगे। दोगे। देश को आप ये बताओ कि आपने स्वास्थ्य के नाम पे व्यापम अरे घोटाले के आप नाम पे, अरे आयुष्मान जवाब के तो घोटाले, देने दीजिए कितने दीपक घोटाले जी, किए? सुनना नहीं चाहते क्या घोटालों की जवाब? झड़ी दीपक लग एक बार जाती है, आंसर जो तो ले सवाल लेने करते दीजिए, हैं। फिर मुझे फजील साहब के पास जाना है, देश और रतन जी के पास जाना है। घोटालेबाजों को आप सीएम बना देते हो, डिप्टी सीएम बना देते हो, चक्के पीसिंग रजत जी, पीसिंग कैसे करने होगा? वाले ये तो नेताओं को आप गले ये लगा लेते बुली हो। लोग हैं, ये सिद्धार्थ भाई, कुछ बचपन तो में एक होता था ना, नैतिकता है क्लास में आपकी। एक बच्चा होता कहीं था, बुली नैतिकता होता बची था हुई है आपके पास वो कि सोचता नहीं? था कि मैं बहुत या बड़ा सिर्फ काम कर इतना रहा ही है हूँ, किसी कि और को ना कांग्रेस बोल के। अरे पार्टी आप को गुंडों गाली की देना, पार्टी राहुल हम गांधी जानते को हैं, गाली जनाब देना। बोलने दीजिए। अरे आप मानिए, अपनी अरे अंतरात्मा आप से शहजादों सवाल की पार्टी करिए वाले हैं भाई, आप कि देश जो के आपने मालिक कहा था, हैं। काला धन हम लाएंगे, दीपक अरे एक आप बार तो सिद्धार्थ राजा को हैं, जवाब हम देने देंगे। दीजिए। क्या हुआ? दीपक एक बार, अरे शहजादों की पार्टी वाले हैं, बोलने तो दीजिए। माना आप लोग देश के मालिक हैं, आप देश को अपना ही मानते हैं, देश में आपके अलावा कुछ भी नहीं है, बोलने दीजिए। हम छोटे से लोग हैं, बोलने दीजिए। आप लोगों को आईना दिखा करके देश को बहुत आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे नेता हैं काला जो धन देश को आगे आएगा, बढ़ाना 15 चाहते लाख हैं। एक बोलेगा। मिनट आ रहा हूं। बोलने दीपक दीजिए, दीपक एक बोलने मिनट, एक बेटी मिनट। बचाओ बेटी पढ़ाओ का दीपक, नारा दिया नहीं था, हो पाया। बलात्कारियों को संसद भवन में बैठा पीसीआर एक बार दिया। म्यूट करना पड़ेगा, सिद्धार्थ कोई भाई, ऑप्शन इतने नहीं छोटे हो आप, सिद्धार्थ, आप इतने बोलिए। छोटे हो कि मुझे आगे भी जाना, मेरे साथ बलात्कारियों की 4 माला पहनते हो। पैनलिस्ट और बैठे हैं। अगर आपको आप पहले लोग म्यूट आपस करना में पड़ेगा, मैं 20 इस सेकंड तरह दूंगा। झगड़ते रहेंगे तो मैं उन 20 चारों का भी वक्त खराब हो रहा है। रजत सिद्धार्थ भाई, छोटा सा 10 आंसर, सेकंड, रजत भाई 10 मैं सेकंड, 20 10 सेकंड सेकंड, एक मिनट दीपक, बहुत समय हो गया। 10 सिद्धार्थ सेकंड। आंसर दीजिए। 10 सेकंड। मैं बस रजत जी इतनी बात बोलना चाहता हूं, ये जिस भी इंडेक्स की बात करते हैं, चाहे वो आज हंगर इंडेक्स हो, चाहे इन्फ्लेशन का इंडेक्स हो, कोई भी इंडेक्स हो, हाँ। एक बार कांग्रेस पार्टी को झांक करके देखना चाहिए कि उनके समय में देश कहां पे था, उन्हीं इंडेक्सेस में कहां पर था। बहुत से इंडेक्स तो ऐसे हैं जो देश के आज वास्तव में भारत के पैरामीटर्स को देख भी नहीं पाते, पर आप लोग आंखें मूंदना चाहते हो, आप नहीं देखना चाहते। इन्हीं के लिए तो कहा है मोहन भागवत जी ने, बहुत लोग हैं देश में जो नहीं देखना चाहते कि देश आगे कैसे बढ़ रहा है, जो नहीं देखना चाहते कि हम चांद तक पहुंच गए, हमने नई संसद बना ली, हम सूर्य के पास पहुंचने वाले हैं, हम पूरे वैश्विक स्तर पर हम विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहे हैं, हम कनेक्टिविटी में आगे बढ़ रहे हैं, हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस में आगे बढ़ रहे हैं, हम चांद पे गरीबी आ रहा है, रेखा एक बार फजील साहब को जोड़ लेंगे। नहीं एक मिनट दीपक, एक मिनट दीपक, और एक इसी मिनट, एक बार के फजील लिए अहमद साहब बीच के पास। 10 सेकंड। फजील अहमद साहब, मैं मानता हूं आपसे कि जानना मोहन चाहता हूं, भागवत जी की बात जो बहुत मणिपुर का इंपॉर्टेंट बात इंसिडेंट होगी। था, चंद्रयान उस पहला पर कब मोहन लॉन्च हुआ था? भागवत जी मेरे ने भाई कहा जरा कि बता 2 दो। समुदाय आप पहले तो से था, सूर्यान की बात करते हैं, लेकिन आदित्यान की जो बात करते बाहरी हैं, कब लॉन्च ताकतें हुआ था? हैं कब वो बनना शुरू हुआ था? हिंदुस्तान के इसमें लोगों काम को होना लड़ाने कब का शुरू काम हुआ कर था? रही है। 2008 उसका में संदर्भ काम ये शुरू दीपक, हो गया एक था मिनट जब आ रहा हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पीसीआर एक बार म्यूट कर प्रधानमंत्री दीजिए थे। दीपक को, तो थोड़ा सा पीसीआर म्यूट कर दीजिए, पीसीआर म्यूट कर दीजिए। फजील साहब, उन्होंने इशारों में ये कहा कि ये जंग इजराइल और गाजा पट्टी हमास के बीच में है, इसको हिंदुस्तान का मुसलमान अपने ऊपर ना ले ले। आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं। कहा ये वहां जंग हो रही है, फिलिस्तीन के साथ हम खड़े हैं, जो फिलिस्तीन के नागरिक हैं उनके लिए राहत सामग्री भेजी गई है, इजराइल से हमारे रिश्ते हैं, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। गाजा पट्टी पर हमास से कोई लेना देना, कोई हमदर्दी हमारी नहीं है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान इसको अपनी लड़ाई समझ बैठेगा कि इजराइल वर्सेस मुस्लिम है, तो देश का नुकसान होगा। देखिए रजत भाई, आपने 3 बात मुझसे कही है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि तीनों बात का जवाब आप जरूर लेंगे। दीजिए। मैं सबसे पहले ये बात कहूंगा कि किस तरह से देश विकास कर रहा है। 250 करोड़ रुपया में 1 फजील किलोमीटर साहब, सड़क बना मैं रही देखिए है। होगा क्या ना, सुनिए, अगर मैं आपसे अभी सवाल मैं विकास पे आ पूछूं, रहा बिल्कुल हूं। नहीं मैं नहीं, मणिपुर पे बिल्कुल भी टू आऊंगा द और मैं पॉइंट फिलिस्तीन आंसर पे भी दीजिए। आऊंगा। फजील साहब, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, टू द पॉइंट आंसर दीजिए। नहीं नहीं, सवाल ही बता रहा हूं आपसे। 250 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बनाया इन्होंने, और 5 लाख आयुष्मान योजना में फर्जी इलाज का नाम पर पैसा भुगतान हो गया। ये इनका बता रहा हूं, बीजेपी का। और उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख ऐसे जोड़ों की शादी हो गई जिनका ना लड़की का पता ना लड़का का पता। फर्जीवाड़ा कर दिया इन लोगों ने। अरे ये वो फर्जीवाड़ा है जो सीएजी ने, जो इनकी सरकार ने खोला है। अभी जनता के वादे और जनता के फर्जीवाड़े तो बहुत खुलने वाले अरे हैं। कहाँ खोला? आप धीरे-धीरे क्या आ रहे जानते हैं फर्जीवाड़े के बारे में? क्या की 250 रिपोर्ट पढ़ी करोड़ क्या में आपने? 1 किलोमीटर सड़क बना द्वारका रहे हैं। एक्सप्रेस वे मल्टी लेवल का बना हुआ है। फजील साहब, मैंने जो आपसे सवाल पूछा, या तो मेरा सवाल आप सुन नहीं पाए, 5 लाख या तो आयुष्मान सवाल योजना पर आप में- जवाब नहीं देना अब एक चाहते, बात, दो में से अब एक मैं चीज आइए, होगा। मैं फिलिस्तीन पे बात करना नहीं तो चाहता जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो ये भारत 40 से मिनट सुन फुटेज लीजिए। क्यों ले रहे हैं आप बताइए ना, सुनिए, उसका बता जवाब रहे क्या हैं। है? हम बता रहे हैं, फिलिस्तीन का भारत समर्थन कर रहा है ना? भारत कर रहा है ना समर्थन फिलिस्तीन बिल्कुल कर का? रहा है।
तो हम लोग भी तो वही कर रहे हैं। हम लोग कहाँ उल्टा कर रहे हैं? हम तो भारत के साथ हैं। हम क्या जाके वहां लड़ाई लड़ रहे हैं या यहाँ कुछ कर रहे हैं? इमोशनली सरकार भी उनके साथ है, इमोशनली हम भी साथ हैं। और हम इसलिए साथ हैं कि मस्जिद अक्सा एक मिनट रावत जी आ रहा हूँ, रावत जी एक मिनट आ रहा हूँ। पवित्र स्थान है, बात समझिए आप। हाँ। मस्जिद अक्सा जो है हमारा इमोशनल लगाव है उससे, पवित्र स्थान है, इसलिए हम उसके साथ इमोशनल खड़े और भारत के साथ खड़े हैं। भारत भी तो खड़ा है फिलिस्तीन के साथ। भारत कहाँ कह रहा है कि हम नहीं खड़े? नहीं तो हमास के साथ तो नहीं खड़े ना आप। और एक बात आपने और कहा, फजील साहब 70 साल से, सुन लीजिए अब अगली सुन तो बात सुन लीजिए, लीजिए। हमास एक और मुर्दाबाद सुन आप लीजिए, कहेंगे उसके क्या? बाद आप बोलिएगा। एक और सुन लीजिए उसके बाद आप बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ हमास 70 साल मुर्दाबाद से- कहेंगे क्या आप? सुनिए ना, आप एक और सुन लीजिए उसके बाद आप बोलिएगा। 70 साल से पाकिस्तान हमारी कश्मीर को जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है। ये राफेल खरीद के लाए थे और कहे थे कि 6 महीना में पीओके को आजाद करा लेंगे। 6 महीना कितना साल हो कहाँ गया? की बात है यार? राफेल क्या- खरीद के लाए थे कहाँ और से आए हैं नवरात्रि की जनाब आप? पूजा करने के लिए राफेल खरीद के लाए। ठीक है। राफेल खरीदे और कहे कि 6 महीना में पीओके को आ रहा हूँ, आजाद करा फजील लेंगे। साहब आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आज तक हमारा कोई निर्णय रावत नहीं जी, लगा। थोड़ा पाकिस्तान समझाइए गलत तरीके फजील से साहब हमारे को। कश्मीर रजत जी, कब्जा करके फजील एक बार साहब उनसे इजराइल पूछ से लीजिए, यूपी हमास जाते मुर्दाबाद हैं, बोलेंगे। यूपी एक से बार भी पाकिस्तान भागवत जी जाते नहीं बोलते हैं, उसके खिलाफ। पाकिस्तान से एक बार रफाल भी पे मोदी जाते जी नहीं बोल रहे उसके हैं। एच एस खिलाफ। रावत जी, पाकिस्तान हमारा युद्ध हमारे देश की जमीन को कब्जा करके बैठा है। रावत जी। चाइना हमारी जमीन को कब्जा करके बैठा है। ये चुप होंगे एक बार नहीं तभी बोल ना। रही है। आ रहा हूँ, ठीक है फजील साहब, मैंने पॉइंट ले लिया, राफेल खरीद के पाकिस्तान लाए का भी ले थे, लिया, कि चाइना का 6 महीना भी में ले लिया और पीओके को यूपी का भी ले आजाद लिया। होंगे तो बोलते रावत हैं। जी, क्या हुआ उसका? रावत जी, जी जो जी रजत जी बताइए। जो फजील साहब कह रहे हैं, क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? वो बात इजराइल की हो यूपी चले जाते हैं, बात फिलिस्तीन की हो पाकिस्तान चले जाते अरे हैं, पीओके हमारा बात हमको गाजा आजाद पट्टी करिए की कि हो नहीं, चाइना पीओके चले कब जाते तक हैं, हम बताइए छोड़ते क्या रहेंगे बात अपने देश करें? की जमीनों को? कोई रावत इमोशनल जी। इनको अपनी देश की धरती से कोई प्यार नहीं है इनको। फाजिल जिसका जैसे मन करे वो लोगों कब्जा का कर ले रहा है हमारे असली देश की चेहरा जमीन को। और ये पूरे राफेल वर्ल्ड खरीद ने के लाए थे देख तो लिया कहे थे है। कि 6 महीना में हम आजाद करा लेंगे पीओके को। जिहादियों का पूरा असली चेहरा पूरे वर्ल्ड ने देखा है। फ्रांस ने भी देखा, लंदन ने भी देखा, अमेरिका ने भी देखा, कनाडा ने भी देखा और हिंदुस्तान ने भी देखा कि ये धर्म के नाम पर इनके लिए कोई देश नहीं, कोई भारत नहीं, कोई कुछ नहीं। ये आतंकवादियों के साथ खड़े, उन रावत साहब की आवाज नहीं आ रही है, आतंकवादियों क्या के साथ बोल रहे खड़े सुनाई हुए नहीं दे रहा हैं, है। जिन्होंने इजराइल के रावत साहब की आवाज नहीं आ रही है, जरा ठीक कराइए उसको। छोटे छोटे बच्चे उनका कत्ल इसकी आवाज कर नहीं आ रही, ठीक दिया, कराइए। एक फाड़ के कत्ल कर दिया। ये इतने निर्दयी और उनके साथ खड़े हुए थे। और ये यूनिवर्सिटी जो हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उनके जो छात्र अब थे मणिपुर में वो क्या वहां हुआ? जाकर के प्रदर्शन कर मणिपुर रहे का बता दीजिए। जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर मणिपुर रहे पे कोई तकलीफ नहीं होती है आपको। अरे आपको शर्म गुजरात आनी दंगे चाहिए। पर कोई तकलीफ आपको आपको नहीं शर्म होती। आनी चाहिए। उत्तर आतंकवाद का प्रदेश साथ दंगे देते पर कोई हो। तकलीफ यहाँ नहीं पर होती आपको। आतंकवाद का साथ देते हो और यहाँ मीठी मीठी बातें कर रहे हो कि हिंदू लोग नवाज अरे हम फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, हम कहाँ आतंकवाद का साथ दे रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती कि आप अभी लोग ऐसे भारत का साथ दे रहे हैं, आप हथियारों लोग। के साथ खड़े अभी हुए लोग हो भारत कि के लोग जो- इजराइल का जो साथ दे रहे हैं। निर्दोष लोगों को मार रहे हो। ऐसे लोगों को तो खत्म कर देना चाहिए। जो इस तरह के हत्यारे चले जाइए आप भी, फिलिस्तीन चले जाइए, आप भी खत्म कर दीजिए सब कुछ। आदमी आनंद की अनुभूति के अंदर डूबा हुआ, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, गर्भवती महिला, सबको खत्म कर दिया। यही इस्लाम सिखाता है। और गुजरात में क्या किया है यही आप लोगों ने? इस्लाम सिखाता है। 84 यही के सिखाया दंगों में क्या लोगों को किया आप इस्लाम लोगों ने? ने? आप लोगों को इस्लाम ने सरदारों का यही सिखाया है नरसंहार क्या? किसने किया? आप लोगों को किसने इस्लाम ने दिल्ली यही दंगा सिखाया करा है? दिया? हैं? दिल्ली में आप सरदारों का निर्दोष नरसंहार आदमी किसने पर किया? हमला करिए। किसने और फिर किया सरदारों का उनके नरसंहार? सपोर्ट में, उनकी बताइए सपोर्ट हमको में ना, प्रदर्शन दिल्ली के कर रहे हो। नरसंहार में किसका हाथ था? उनकी सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे हो। मुसलमान आपको का हाथ था तो उसमें। शर्म नहीं आती। आप कैसे दिल्ली इस्लामी लोग नरसंहार में किसी मुसलमान का हाथ था? मणिपुर में किसी मुसलमान का हाथ था? सिखाया है कि 1500 लोगों को मार दो और उनकी सपोर्ट ठीक है, आ रहा हूँ, एक बार देश रतन निगम जी को जोड़ लेते हैं। उन लोगों के साथ में। और फिर ठीक यहाँ है, पर बात आ रहा हूँ, फजील साहब आ रहा हूँ। ऊपर कि हिंदुओं के साथ रावत जी आ रहा हूँ। एक बार देश रतन निगम जी के पास जाना है। देश रतन जी, जो चुनाव को लेकर मोहन भागवत जी ने कहा है और उन्होंने बोला ही कि आदमी सोचे कि बिल्कुल बेस्ट कौन है, किसने जनता के लिए काम किया है, क्योंकि उन्होंने कहा चुनाव सामने खड़ा है और यह भी कहा पॉलिटिकल पार्टीज गलत गलत वादे करती हैं। इसका अभिप्राय आपकी नजर में? देखिए रजत जी, उससे पहले मैं शंकर महादेवन ने जो बोला, हाँ। ये बोला देश अगर गीत है तो आरएसएस सरगम है। बहुत बड़ी बात बोली, एक आधार बताया। देश में जो सामाजिक समरसता है और जो वैमनस्यता को कम करने में हम लोग लगे हैं, स्वयं सेवकों पे हम सबको गर्व है जो वो कार्य कर रहे हैं जमीनी स्तर अरे पर। वैमनस्यता बढ़ाने में लगे हैं। और सुनिए सुनिए मस्जिदों पे देखिए, मैं मस्जिदों पे पत्थर मार रहे हैं। फजील साहब बीच में मत बोलिए ना, उनको कंप्लीट करने दिए, बोलिए। ना, उनको निगम थोड़ा जी। करेक्ट कर रहा है, उनको गलतफहमी है अपने बारे में। दूसरा देखिए, आपको सारा ज्ञान आप ही के पास है तो आप ही बोल लीजिए।
तो ये अरे एक बात ज्ञान मैं नहीं कह है, दूं, बुद्धि जो की बात है, उन्होंने एहसास इलेक्शन की फजील बात साहब है। सुनिए ना, इलेक्शन ये इलेक्शन कहते की हैं कि जो भारत से मुसलमानों को चले जाना चाहिए, फजील साहब एक मिनट, ये कहते हैं। संघ चले निगम जाओ साहब ना बोलिए। फलस्तीन में, संघ जाके का फलस्तीन मानना में चले है जाओ, संघ हमास के साथ खड़े हो जाओ। संघ का मानना है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म आपका निजी मामला है, आपके अपने कमरों में है, उसको अपने कमरों तक ही रखिए। राष्ट्र सर्वोपरि, अगर राष्ट्र और धर्म के बीच में अगर आपको चुनना है तो आपको राष्ट्र चुनना पड़ेगा। यही हमें बिल्कुल हमारा राष्ट्र हम संघ चुन रहे हैं, सिखाता इसीलिए है। तो कह रहे हैं कि पीओके और खाली कराइए, इसीलिए शांत हो इसीलिए जाइए, कह रहे हैं शांत हम, हो जाइए। राष्ट्र की वजह से कह रहे हैं। हमारे इसीलिए तो घर पीओ थोड़ी को है खाली वहाँ, कराएंगे देखिए आप, हमारे लोगों के राष्ट्र हाथ की खड़े हो जमीन को जाओगे। पाकिस्तान ने कब्जा करके इसीलिए रखा है। आपको पाकिस्तान के नारे हमास इसलिए और कह रहे हैं हिंदुओं में नवरात्रि में फर्क पूजा देखना करने के होगा। लिए अरे आप राफेल खरीद जिहादियों के लाए हैं। पाकिस्तान के भाई, साथ खड़े हो आप जाओगे राफेल आप भाई खरीद लोग। के लाए आपको तो मैं कहते बता हैं कि दूं, 6 महीना में हम पाकिस्तान आप को लोग आजाद कर पाकिस्तान देंगे, जिंदाबाद हम चुप पीओके करोगे को तो आजाद खड़े कर हो देंगे, जाओगे। पाकिस्तान ऐसे के नहीं हाथ से होगा, निकाल के रहेंगे। क्या हुआ ऐसे नहीं उसका? होगा। एक देखिए मिनट फजील क्या साहब, देखिए, एक किया आपने मिनट, रजत जी मैं आपने एक मिनट रुकिएगा बहुत निगम बड़ा साहब। सवाल किया। पीसीआर एक बार म्यूट कर दिए फजील साहब को। एक बार बोलिए निगम रजत साहब। जी, आपने बहुत बड़ा सवाल बीच में उठाया था कि हमें हमास और फिलिस्तीन में फर्क समझना पड़ेगा। एक आतंकवादी संगठन है। वहीं जब आपने इनसे बोला कि आप हमास मुर्दाबाद बोले तो इन्होंने बात पलट दी, वहां से हट गए, उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। तो ये जो इलेक्शंस है इसमें उन्होंने बड़ा साफ कहा, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। जो सबसे अच्छा कार्य कर रहा है, जो सबसे अच्छा उम्मीदवार है, उसको आप वोट दीजिए। और वोट आपका अधिकार है, आपका जो अधिकार है उसमें आके वोट करना सबको जरूरी है, ये भी उन्होंने बोला। इसमें कहां से राजनीति और हिंदू मुसलमान दिख गया? वही तो मैं कह रहा हूं कि हर जगह हिंदू मुसलमान उसी को दिखता है जिसकी ऐसी कोरी मानसिकता है, जो आपको इतनी नैरो थिंकिंग के साथ, आपके साथ जो आपके कुछ ये पैनलिस्ट बैठ जाते हैं। इसमें मोहन भागवत जी ने आज क्या गलत बोला, कोई कहीं पे भी ये दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन नहीं, इनको किसी और रास्ते पे डिबेट को ले जाना है। मणिपुर के बारे में उन्होंने विदेशी हाथ की बात करी, जिस तरह से लोग नहीं चाहते हैं। मिजोरम में भी देखिए अभी राहुल गांधी चले गए हैं, वो भी एक फ्लैश पॉइंट कल को बन सकता है। तो जगह जगह जाके अराजकता फैलाना, ये जो सांस्कृतिक मार्क्सिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, वो लोग हैं जो हमारे यहाँ वैमनस्यता बढ़ाना, जगह जगह हिंसा फैलाना, दंगे फैलाना, उसके बाद विक्टिम कार्ड प्ले करना कि भाई हम पीड़ित हैं। पहले तो आप खुद दोषी हैं, आप दंगा करें, उसके बाद आप विक्टिम कार्ड प्ले करें। विक्टिमहुड नहीं चलेगा। देखिए ये दुनिया और विश्व और भारत समझ गया है, दुनिया में भी विक्टिम कार्ड प्ले हो रहा है। ठीक है, मार दिया सबको और उसके बाद विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा भारत के वोटरों को। देखिए आप ठीक है, इतना मैं आ रहा बुद्धिहीन ना हूं समझें। निगम साहब, आ रहा हूं, मैंने पॉइंट लिया। सिद्धार्थ के पास जाना है। सिद्धार्थ, मोहन भागवत जी का ये कहना है कि वोटर बहकावे में ना आए। आजकल कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होता है और पिछले 6-7 सालों में आपने देखा हो, जो मैनिफेस्टो आता है, घोषणा पत्र, वादा, या आप जो भी नाम उसको दीजिए चुनाव से पहले, उसमें वादे बहुत सारे होते हैं। अब आप बीजेपी लीजिए, कांग्रेस लीजिए, आप लीजिए, सपा लीजिए, कोई भी दल लीजिए, वादों का एक लंबा पिटारा होता है। क्या इसी पर मोहन भागवत जी ने कहा कि आप बहकावे में मत जाइएगा, या घूम फिर के मामला वही रेवड़ी वाला आ जाता है? देखिए रजत जी, ये बहुत गहरी बात एक है। आज लोक लुभावने वादे करना तो एक पक्ष हो जाता है, हाँ। पर चुनाव से पहले झूठ बोल देना वो एक दूसरा पक्ष है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जताई है, इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी चिंता जताई है, और देश के विभिन्न वर्ग भी हैं जो अपनी चिंता जता रहे हैं। सरकारें या चुनावी पार्टियां प्रदेशों में सरकार बनाने से पहले भी बहुत से वादे ऐसे कर देती हैं जो उनके कार्य क्षेत्र में ही नहीं आते, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। संविधान उनको इजाजत नहीं देता, फिर भी वो उसका वादा कर देती हैं। उनका जो कोष है प्रदेश का, वो उनको इजाजत नहीं देता, फिर भी वो उसका वादा कर देते हैं। क्योंकि लालसा शायद एकमात्र है, लालसा वही है कि आपको सत्ता कैसे पानी है, बस कुछ भी हो जाए पर सत्ता पानी है। हाँ। लेके समाज के लिए कुछ काम करना, फ्री भी तो फिर भी एक अलग पक्ष है, पर फ्री भी मात्र से चुनाव जीतने की एक मंशा रखना, असंभव वादे करना, वो एक दूसरा पक्ष है। और यही दूसरी ओर देश के पास एक दूसरा मॉडल भी है। वो मॉडल मात्र ये नहीं है कि चुनावों से पहले बोला क्या जाए। मैं कहता हूं रजत जी, हमने जितने काम बड़े किए देश में, उनमें आप कामों को देखेंगे, उनमें से हमने जो मैनिफेस्टो में बोला था वो तो पूरा हो रहा है। पर अगर आज जनधन के अकाउंट्स खुले, 50% से अधिक उसमें अकाउंट्स महिलाओं के हैं, हाँ। अगर स्टार्टअप इंडिया में महिलाओं को अवसर दिया जा रहा है, अगर देश भर में जितने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हुआ है, ये तो हमने मैनिफेस्टो में भी नहीं कहा था। हमने कहा था कि 1 क्लिक होगा और किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए आ जाया करेंगे। हमने कहा था कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से 17 मिलियन
डॉलर्स की बचत होगी। हमने तो कभी नहीं कहा था, पर फिर भी हमने करके दिखाया। ये एक सुशासन का प्रतीक ठीक है है। और दीपक, इसीलिए आप सरकार चुनने के बावजूद ठीक है सिद्धार्थ, सरकार जो मैं एक बार लगातार दीपक काम को करती जोड़ता है हूं। वो बहुत दीपक, महत्वपूर्ण है और ये उसी क्या को देश की जनता को इन ध्यान जनरल बयान मोहन भागवत जी का, बीजेपी कह रही साहब जो वादे किए थे वो तो किया ही किया, जो वादों की लिस्ट में नहीं था वो भी पूरा किया। जरा मोहन भागवत जी ने सही कहा है। अगर मोहन भागवत जी भाजपा के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं तो ठीक सही है। कहा है। मोदी ये जी ने लाइव वो- तस्वीरें, के दीपक एक नेताओं मिनट, से ये बच- लाइव तस्वीरें देखिए आ रही है, दिल्ली की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और आज विजयदशमी का दिन है और उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली के रामलीला कमेटी के एक द्वारिका सेक्टर 10 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंच पे जाने से पहले पूजा अर्चना करते हुए। दीपक अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मोहन भागवत जी के बयान को अगर आप भाजपा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो सटीक बैठता है, क्योंकि वादे न्यारे दिखाए थे, न्यारे न्यारे प्यारे प्यारे वादे हमारे प्यारे मोदी जी ने किए थे। 15 लाख आएंगे, महंगाई कम होगी, मोदी जी ने कहा था ना, हमने तो नहीं कहा था। क्या हुआ भैया? और आज भाजपा के प्रवक्ता बैठ के कह रहे हैं कि हमने अकाउंट खोल दिए। अकाउंट में पैसे होते हैं कि नहीं? चाहिए पैसे कि नहीं? आपने उज्ज्वला होते गैस हैं। दिया, जनधन गैस के अकाउंट भराने में के लिए कितने पैसे नहीं है लोगों जाकर ने। के चेक करिए दीपक भाई। आपके गृह झूठ मत मंत्री ने, बोलिए। गृह राज्य मंत्री ने संसद भवन के अंदर बोला कि XYZ नंबर उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं दोबारा रिफिल नहीं करा पाएंगे सिलेंडर। तो देश के हालात ये हैं भाई साहब, असलियत ये है। आपने स्मार्ट सिटी बनाने का बोला था, वो कहां गई स्मार्ट सिटी? देश ढूंढ रहा है वो स्मार्ट सिटीज कहां हैं। आपने गांव को गोद लिया था नेताओं ने, सांसदों ने, वो कहां गए? आपने क्या किया है मैं बताता हूं। आपने 100 बेड के हॉस्पिटल को 1500 बेड का हॉस्पिटल दिखा के आयुष्मान घोटाला किया आपने। वहां पे आपने क्या किया है? आपने मैं रजत जी कुछ 1500 fact लोगों correct को करना चाहता हूं। आपके शो पर सुनिए झूठ बोला सुनिए, गया है, मैं बीच उसका में fact नहीं, correct कर देता हूं। 3 लाख दीपक, 3 लाख वो पोस्ट थोड़ा सा खाली है कुछ बोल रेलवे रहे की, हैं। आपने भर्ती नहीं किया। दीपक, सेना पे आपने दीपक अग्निवीर दीपक पैदा दीपक जी, कर 5 दिया। बहुत सेकंड लंबा हो ले जाएगा। रहा हूं। मैं सिद्धार्थ, fact correct सिद्धार्थ करना का कुछ सवाल है, सिद्धार्थ पूछ लीजिए। नहीं, हमारा सवाल है। मैं रजत जी, हमारा आपका शो सवाल है, बहुत सिद्धार्थ लाखों का लोग सवाल देखते हैं। कैसे बनता दीपक है? भाई भी बड़े देश भाई को हैं, बताएं 15 बहुत लाख अच्छे कब आएगा, प्रवक्ता हैं। देश को बताएं महंगाई अरे कम दीपक होगी, भाई, मैं देश कुछ को बताएं fact पे बात भ्रष्टाचार रख रहा कम हूं, आप होगा, fact देश सुनिए। में बताएं कि एक ही व्यक्ति दुनिया रजत का जी, मैं सबसे बड़ा fact पे आदमी बात कैसे रखना बना। चाहता हूं और इसके अपन ऊपर अनुमति मोदी देंगे तो जी मैं का हाथ अपनी है कि बात नहीं को है? रखता हूं। देश को बताएं अभी कि जनधन मोदी जी अकाउंट उस को लेकर के व्यक्ति कुछ के बात कही, मैं टारगेट अपनी प्लेन बात में रख देता हूं। क्यों जाते हैं? देश को बताएं कि मोदी जी आचार संहिता लागू दीपक होने भाई, से मैं पहले कुछ fact पे बात उस रखना व्यक्ति के चाहता हूं। खाते आपने से कोई पैसा बात क्यों लेके बोली, जाके प्रचार आप करते हैं? झूठ ना देश को बोल करके बताइए आप। निकल जाएं, मैं उस तो पर कुछ देश बात को रख रहा हूं, जवाब गलत भाजपा को देना है। सिद्धार्थ जी, ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 10 में जहां रामलीला होती है वो वहां पहुंचे हैं। मुझे लगता है ये पूजा अर्चना चल रही है। सिद्धार्थ, दीपक कह रहे हैं साहब इतने अकाउंट्स खुलवाए, पैसे क्यों नहीं डलवाए? मैं रजत जी आपके शो पर, क्योंकि लाखों लोग देखते हैं, फैक्ट करेक्ट कर देता हूं। आज तक जनधन के 50.70 करोड़ अकाउंट खुले हैं, जिनमें 2,06,781 करोड़ रुपए जमा है। 2,06,781 करोड़ दीपक भाई, ये वो पैसे हैं, ये वो लोग के अकाउंट हैं जिनके पास 9 साल पहले तक अकाउंट नहीं थे। इन 50 करोड़ अकाउंट्स में 2,06,781। आप झूठ नहीं बोल सकते। भाई साहब, आप नोटबंदी देश की आपने प्रगति को किया, नकार नहीं देश को सकते। बताया नहीं फायदा। भाई अगर ये साहब, fact- अगर नोटबंदी आप झूठ आपने बोल किया, रहे थे, देश को मैं नहीं correct बताया कि किया, तो कितना आप काला क्या धन बात वापस किया? आ गया। तो ये अनर्गल बातें कृपया करके यहाँ पे मत बैठिए। आपने नंबर अगर लिया है, आपने नंबर झूठ बताइए बोलने का कहाँ का प्रयास किया है। दीपक भाई, आरबीआई का आपको रिपोर्ट बोला दिखाइए, कि आरबीआई का डाटा मैंने दिखाइए आपको बता कि दिया। 2 लाख जो बताइए, नंबर आप गलत बता है रहे हैं, और ये सही है तो आरबीआई का मानिए। रिपोर्ट बताइए किस मंत्री ने किस संसद भवन के अंदर कहा। आप आके ऐसे अनाप अरे शनाप आप बोल आके, के मैं चले जाते ऑफिशियल हैं आपको और डेटा देश रिपोर्ट मान दे लेता रहा है हूं, और आप हम मान जाके लेते करिए हैं। सर्च, आपको तो मिल जाएगी ऐसी डेटा बात रिपोर्ट। नहीं चलेगी। आप बताइए, आंकड़े दीजिए, आरबीआई का डेटा दीजिए। आरबीआई के गवर्नर ने कहा क्या? आपने देश अरे में नहीं ये बताया काला धन में आपने कितना लिया, नोटबंदी में कितना आया हुआ मैं अंदर बता दूं, पैसा? आपको देश साइट को बताऊं बता किसमें नहीं मिलेगा? पाते हैं। एक मिनट दीपक, एक मिनट। आप सिद्धार्थ कुछ कह रहे हैं। सिद्धार्थ, मैं आपको साइट बता देता हूं, अनर्गल साइट- बयान नहीं दे रहा। आप साइट, अरे दीपक भाई गूगल करिए, गूगल करने वाले आप हो भैया, व्हाट्सएप चलाने वाले आप हो भैया। अरे यार, देश आपको अगर साइट बता गूगल रहा से हूं, चलता, आपके लिए साइट दे रहा हूं देश भैया, आपके अगर लिए आसान गूगल कर से रहा हूं। चलता तो आपके यहाँ नेता को आपकी भी समझ जरूरत नहीं नहीं आता, आपको भी पड़ती। समझ नहीं देश में आता। चुनाव की ये जरूरत नहीं ऑफिशियल पड़ती, गूगल आके साइट है। चला लेता। लेकिन देश ने एक मैं ये साइट प्रधानमंत्री दिखा रहा हूं, चुना भारत था सरकार की जो साइट आके है। सड़क पे काम करेगा, संसद में ठीक है। सड़क
पर रहने वाले लोगों की बात वक्त करेगा। की थोड़ी लेकिन कमी है। इनसे आज सवाल के करें लिए तो देश का कहते हैं- सवाल में इतना ही। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और देश का सवाल का आप हिस्सा बने।